नीचे रखो नहीं ऐसा रख दे ऊपर हो जाओ। अरे यार मीडिया बंधुओं का निवेदन है। अरे मीडिया बंधु शांत हो जाओ। एक एक करके आ जाओ। आप बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, आईडी रख दियो। हाँ बस यही वाली बात है, आईडी रख के नीचे बैठ जाओ। सही बात है। दोनों गेट खोल दो। हाँ यार खोल मीडिया इसको खोल दो। भाई साहब एक बार आप नीचे बैठ जाओ। भाई साहब एक और मीडिया बस नीचे बैठ जाओ। आईडी के साथ छेड़छाड़ नहीं, मैं तो ले लेना उधर। तू तो नीचे रख दो, नीचे रख दो, आईडी नीचे रख दो। नीचे रख देना जी सर। सभी हमारे शहर के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये सही गेट को बंद करने के लिए एक मिनट भैया, एक मिनट चुप हो जाइए प्लीज। एक मिनट आवाज बंद कर दो। आगे से आगे आपको आवाज ढक के दे रहे हो, आप चले जाओ। सर एक बार वापस स्टार्ट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ एक सेकंड सर, एक सेकंड। कुछ समय के बाद आज मेरा अजमेर में आना हुआ। पिछले महीने मैंने मसूदा में एक आम सभा को संबोधित किया था, लेकिन शहर में काफ़ी समय के बाद मैंने यहाँ पे आना हुआ। सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और आप जानते हैं कि अजमेर से पुराना लगाव हम सभी लोगों का है, और मेरा तो विशेष यहाँ के लोगों पर एक अधिकार मानता हूँ। और जो असीम प्रेम और स्नेह रहा है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपनी तैयारियाँ जारी करी हुई हैं। हमारी मीटिंग्स भी हैं, हाल ही में वेणुगोपाल जी भी जयपुर आए थे, अलग अलग समितियां बन गई हैं, चुनाव अभियान अब गति पकड़ रहा है। और प्रियंका जी भी राजस्थान में चुनाव का एक तरह से आगाज कर गई हैं। वो टोंक में एक आम सभा को संबोधित करने आई थी परसों, तो बहुत अच्छी सभा हुई थी परसों की। कल मैं दौसा में था, लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वातावरण बना है देश में पिछले 9 साल से, भाजपा की सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान देश में बनी हुई है। ये बड़ी विडम्बना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है दिल्ली में और अपना काम नहीं कर पा रही है। 9 साल का ये एक आंकलन लोगों का है, हर क्षेत्र में वो विफल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान सब लोग त्रस्त हैं। हाँ, मीडिया मैनेजमेंट में, प्रचार प्रसार में, लोगों को भ्रमित करने में, ध्यान भटकाने में नंबर 1 पर है। राजस्थान में उल्टा है, भाजपा यहाँ विपक्ष में है और उस भूमिका को निभा नहीं पा रही है। और अब थक हार के उन्होंने यात्राएं शुरू करी। पहले तो उन्होंने करी थी जन संघर्ष यात्रा। उस संघर्ष यात्रा में संघर्ष था लेकिन जनता नहीं थी। अब परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर सर फुटबॉल मचा हुआ है, खींचतान बहुत ज़्यादा है भाजपा के अंदर, और वो इस बात से संतोष ले रहे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार इस परिपाटी को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार, संगठन सब मिलकर अब काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और ये बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फीडबैक हमें मिला है, मैं अक्सर जिलों में दौरे कर रहा हूँ और सब लोग मानते हैं कि इस बार की विपक्ष के रूप में नाकामी, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और अब जो परिवर्तन यात्राओं में जनता का अभाव है, वो इस बात का प्रमाण है कि जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं करती है। आप किसान के खिलाफ 3 कानून बनाओगे, आप नोटबंदी करोगे, जीएसटी करोगे, दोगे, और पार्टी की बात है, खड़गे जी एक निर्वाचित अध्यक्ष हैं। पहली बहुत समय बाद मुझे लगता है कि एक दलित समुदाय के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में निर्वाचित अध्यक्ष बनाया है। उनकी कमेटी बनी गई है और मुझे भी उस कार्य समिति में काम करने
जमीन पर आ गए हैं और लगातार प्रचार हो रहा है, सरकार भी कर रही है, लेकिन संगठन क्योंकि पार्टी के दम पर सरकारें बनती हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अजमेर में, क्योंकि मैं अजमेर में हूँ, यहाँ पर चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। शहर में बहुत लंबे समय से हम दोनों सीट जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे माहौल लग रहा है, जो एकता दिख रही है, सभी नेता सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो जयपुर में, अजमेर में और अजमेर ग्रामीण में भी, क्योंकि यहाँ से मैं सांसद रहा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के लिए और योगदान दूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अजमेर में तो आप 20 साल से हार रहे हैं, उत्तर और दक्षिण दोनों। तो अभी आप कांग्रेस से भी अवगत होंगे वर्तमान में जो चल रही है, ऐसी परिस्थिति में आप कांग्रेस को कैसे जिता पाएंगे? देखिए, जब चुनाव होता है तो एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आज चल रहा है वो आपसे छिपा नहीं है, और वहाँ पर जो खींचतान मच रही है उनका अंदरूनी मामला है। मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ जब चयन करेंगे प्रत्याशियों का, जो सर्वे हमारी पार्टी करवा रही है, जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी टिकट देने जा रही है। ये बात सभी कह चुके हैं और दिल्ली से जयपुर सब बात को जानते हैं। हमारी एक सीनियर कमेटी भी है, गौरव बोगी उसके अध्यक्ष हैं, सबसे मिल रहे हैं, ब्लॉक, जिला, तहसील तक नुमाइंदों से, पार्टी के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, और अंत में हम लोग उस व्यक्ति को टिकट देंगे। और पैमाना हमारा सिर्फ जीतने वाला है, कौन सीट जीत सकता है, क्योंकि चुनौती बड़ी गंभीर है। अगर इन चारों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि 2024 के अंदर भी सरकार कांग्रेस लेड यूपी, हमारी जो इंडिया अलायंस है, वो हम लोग सरकार बनाएंगे। इसलिए राजस्थान में चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरी ताकत के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता सब बातें बोलकर चुनाव जीतेंगे। जो है उसका परिणाम जनता ही देगी, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। पहली सूची कब तक आएगी सर? पहली सूची कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है हमारी मीटिंग चल रही है और जो हमको समय ठीक लगेगा उसके आधार पर हम लोग अपनी सचिन सर, आप मैं जानता हूँ लेगेसी ऑफ टेकिंग ऑफ द मास इश्यूज, आपने आरपीएससी में करप्शन का मुद्दा उठाया और आपने उसके लिए जन आंदोलन करने के लिए, तो क्या इस आंदोलन को या इस मांग को, इशू को? नॉट एट ऑल, नहीं। जो पेपर लीक्स हुए थे उसके खिलाफ सरकार ने एक संशोधित नियम बनाया है, कानून बनाया है और उसको सख्त किया है, उसकी और गहराई से जांच होने का एक स्वरूप तैयार किया है, और जो सज़ा की जो मापदंड थे उसको बढ़ाया गया है, उसको शिकंजे को पकड़ने की कोशिश सरकार के इस बिल के माध्यम से होने वाली है। और जहाँ तक आरपीएससी मेंबर्स का सवाल है, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। वो व्यक्ति मेंबर्स बने, चेयरमैन बने, जिनका एक मापदंड तय होना चाहिए, ताकि वो जो सिलेक्शन हो उसमें पारदर्शिता बढ़ती जाए। और अभी जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगने की नौबत ही नहीं आएगी अगर आदमी ऐसे हों, व्यक्ति ऐसे हों जो एक क्राइटेरिया के माध्यम से उन पदों पर बैठाए जाए। वो बात जायज़ है, इस बात को स्वीकार किया, पार्टी सरकार दोनों बात को मानते हैं। मैं समझता हूँ आम आदमी मानता है कि जो चयन होता है वो करने वाले लोग अबव बोर्ड होने चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी क्वालिफिकेशंस पर कोई संदेह ना कर सके, व्यवस्था को बनानी पड़ेगी। सर, आपने कहा जीत का रास्ता एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत से होकर निकला। अजमेर की बात करें तो यहाँ पे पिछले कुछ समय में पार्टी के सीनियर लीडर्स पर कांग्रेस के ही लोगों द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए गए, मानहानि के दावे भी हो रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा होता है। मुझे लगता है छोटा मोटा खींचतान चलती रहती है हर संगठन के अंदर, लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ पर कांग्रेस के जो धरातल के वर्कर्स हैं, जिन्होंने सालों तक यहाँ पर काम किया है, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का काम करना चाहिए। और इसी भावना को लेकर हम सब आज तक यहाँ पे काम करते आए हैं। जब मैं यहाँ से सांसद था, हमारी कोशिश थी, और अजमेर में थोड़ा बहुत यहाँ मामला थोड़ा मिर्च मसाले वाला रहता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं और सब आपस में बैठ के काम करेंगे। समानांतर कांग्रेस चलाने का आरोप है। अजमेर से चुनाव लड़ने की आपकी चर्चा चल रही है? मेरी मैं तो रह चुका है यहाँ से भी 5 साल। कांग्रेस अगर रिपीट होती है तो इस बार सीएम का